नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणाय ते यद्विद्यातर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। ये श्लोक बोलेंगे। कल जो 2 श्लोक हमने पढ़े थे, मैं बोल रही हूँ एक बार में, फिर पीछे आप लोग बाद में बोलेंगे। श्लोक नंबर 67 और 68 है। दिग्व्रतमनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अणुगृह्णात् गुणानाम् आख्यान्ति गुणव्रतान्नार्याः दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्वृत मामृत्यणुपाप विनिवृत्ये। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है। इसका चौथा गुणव्रत अधिकार हमने कल से प्रारंभ किया है और इसमें गुणव्रतों का स्वरूप बताया कि गुणव्रत कैसे हैं। वो बढ़ाते अनुग्रहणात् गुणानाम, गुणों को बढ़ाते हैं। और कौन से हैं वो दिग्व्रत, तो वो भी साथ में बताए। वो जो गुणव्रत है वो दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण, ये 3 व्रत हैं। और ये जो हमारे गुण हैं, मतलब जो व्रत लिए हैं, उनको और गुणाकार रूप से बढ़ाते हैं, इसलिए इनको गुणव्रत कहा जाता है। फिर अगले श्लोक में दिग्व्रत का स्वरूप बताया था। किसे कहते हैं दिग्व्रत? दिग्व्रत किसे कहते हैं? दसों दिशाओं में गमन की मर्यादा करना दिग्व्रत। हाँ, 10 दिशाओं में आवागमन की मर्यादा निश्चित कर लेना। कब तक के लिए कर लेना? जीवन पर्यंत। हाँ, जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं में आवागमन की मर्यादा निश्चित कर लेना, वो दिग्व्रत कहलाता है। इसका प्रयोजन क्या है आवागमन की मर्यादा निश्चित करने का? कि वो जो आवागमन में जो हिंसा होती है, उस हिंसा को हमने, और क्योंकि देखो ये परिणामों से इनका कनेक्शन होता है। अगर अपने आप ही जब समझ लो कि धर्म में मतलब अपने आत्म कल्याण में, अपने आत्मा के स्वभाव में लीन रहने में इसमें रुचि बढ़ती है। जब इधर रुचि बढ़ती है तो अपने आप ही इधर उधर जाने आने के जो विकल्प हैं वो कम हो जाते हैं। जब तक विषयों की रुचि रहती है तो यहाँ जाए वहां जाए, 15 दिन हुए नहीं कि फिर इधर जाए उधर जाए किधर जाए, वो लगा रहता है। और जैसे ही वो विषयों की रुचि कम होती है, इधर सामान्य रूप से भी धर्म की रुचि लगती है ना, मतलब पूजा पाठ व्रत उपवास स्वाध्याय ऐसी भी रुचि लगती है, तो विषय भोगों की रुचि कम होती है। वो स्टोपदेश में श्लोक है ना, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, और यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे इस उत्तम तत्व की रुचि लगती है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचि करने लगते। भले ही हमें प्राप्त है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी अपने आप ही वो इच्छा, उसकी रुचि, उसका आकर्षण वो खत्म हो जाता है। तो अभी ये जो जीव है, ये कौन सा जीव है? ये गुणव्रत जिसके द्वारा धारण किए जा रहे हैं, कौन सा जीव है? गुणव्रत कौन धारण करता है? बोलिए चमेली आंटी, बड़े दिनों बाद दिखते हैं आप। बोलिए, गुणव्रत वाला धारण करने वाला जीव कौन है?
हाँ, व्रत सरल को है, तो धारण सरल है जवाब। गुणव्रत कौन धारण करता है? जो अनुव्रतों को धारण करता है वो गुण को धारण करेंगे अणुव्रत, बाद में। अणुव्रतों को कौन धारण करता है? श्रावक। हाँ, श्रावक कौन होता है? चलिए बोलिए दीपिका, ठीक है आपका जवाब। सम्यक दृष्टि अणुव्रतधारी। हाँ, सम्यक दृष्टि और पंचम गुण स्थानवर्ती। पंचम गुणस्थान अणुव्रत। अणुव्रत धारण करने वाला जीव वो पंचम गुण स्थानवर्ती है ना। अणुव्रत तो पंचम गुण स्थानवर्ती धारण कर रहा है, और कदाचित द्रव्यलिंगी रूप से धारण करे, दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं भी हो तो भी, अ, अभी तो यही मान के चल रहे हैं अपन कि पंचम गुण स्थानवर्ती वो अणुव्रत धारण करता है। तो उसके भाव कैसे होंगे? पंचम गुण स्थानवर्ती का मतलब क्या है? अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण, इनका अभाव हो गया, तो कषायों का अभाव हो गया। तो उसके उस तरह की अब कषाय नहीं, रुचि नहीं है विषय भोगों की, घूमने फिरने की, अपने आप ही रुचि कम हो गई। तो रुचि कम हो गई तो जाने आने की इच्छा ही नहीं है, तो वो अंदर से ये भाव आता है कि मैं नियम ले लूं। असली असली तरीका तो यही है, अंदर से रुचि कम होती है, किसी भी तरह के जो भी नियम होते हैं, खाने पीने के त्याग के हो, जाने आने के, पहनने ओढ़ने के, जो भी त्याग वाले जो भी हैं, अंदर से उसकी रुचि छूटती है। रुचि छूटती है और फिर ये समझ में आता है कि अब हमको जरूरत नहीं है जाने आने की या ये खाने पीने की या जो भी नियम लेने, तो फिर वो उसका नियम लेता है। राजमार्ग से मतलब नॉर्मल तरीका, जो कॉमन तरीका है वो यही है। तो ये पंचम गुण स्थानवर्ती अणुव्रत उसने धारण कर रखे हैं, उसकी और विरक्ति बढ़ रही है, तो उसको बाहर इधर उधर ज्यादा जाने आने के अब विकल्प ही नहीं है। तो वो अंदर से उसके विकल्प टूटे हैं, तो बाहर में भी वो उसको फिर अपने विकल्पों को साकार करता है कहो, और उसको नियमों में बांध देता है। और नियमों में बांध देता है तो वो अपने आप ही विकल्प भी फिर और उत्पन्न नहीं होते हैं। ये जो दो श्लोक बोले ना मैंने, यथा यथा समायाति संवितो तत्व उत्तमम, जैसे जैसे उस उत्तम तत्व की रुचि बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे तथा तथा न रोचनते विषया सुलभापि, सुलभ विषय भी रुचते नहीं है। और जैसे जैसे वो सुलभ विषय भी नहीं रुच रहे हैं, अब रुचि नहीं है, वैसे वैसे फिर ये इधर की रुचि वो बढ़ती जाती है। तो बाहर से विषयों से, अंदर से आत्मरस बढ़ता है तो विषयों से विरक्ति होती है, विषयों से विरक्ति होती है तो आत्मा का रस बढ़ता जाता है। दोनों का समझ लो इस तरह का एक मेल है। तो अंदर उसके विरक्ति के भाव बड़े हैं, इसलिए वो बाहर में भी आवागमन की मर्यादा निश्चित कर लेता है। तो ये दिग्व्रत का यहाँ पर स्वरूप बताया था। अब वो मर्यादा किस, अब बाहर में, ये तो अंदर में तो ये है हमारे तो विरक्ति हो गई, अब विरक्ति हो गई, लेकिन अगर कल एक बात कही थी, अंदर से विरक्ति हो गई और बाहर में नियम नहीं ले तो क्या दिक्कत है? अंदर से विरक्ति हो गई है, बाहर से नियम नहीं ले तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? कि नहीं, अंदर से विरक्ति हुई है तो बाहर में द्रव्य रूप में, प्रवृत्ति रूप में वो नियम भी होंगे ही, तभी वो विरक्ति सच्ची होगी और पक्की होगी। पक्की भी तभी होगी अगर नियम नहीं लिया, तो फिर क्योंकि नियम नहीं है तो वो कभी भी, क्योंकि परिणामों का भरोसा नहीं है। देखो एक वाक्य आते हैं बड़े पंडित साहब के ही हैं, विचार करो ऐसा करके है, विचार करने के वाक्य हैं कि ये समागम सदा नहीं रहेंगे। जो समागम अपने को अभी मिला है, जो भी, पहली बात क्या है, ये समागम सदा नहीं रहेंगे। निश्चित बात है, ये समागम सदा, अरे ये समागम तो बहुत मुश्किल है। हम अपनी पिछली लाइफ में जाते हैं ना बैक में, तो हमको ऐसा लगता है वो अच्छे थे दिन, हमेशा ऐसे लगता है वो बचपन के दिन याद करते हैं, फिर वो दिन की उस समय कितना समय मिलता था और ये था और वो था वो, लेकिन वो जो भी स्थितियां हैं वो हमेशा नहीं रहेगी। शरीर की स्थिति देख लो, आज जिस स्थिति में खड़े हैं हम, आगे डाउनफॉल ही जाने वाली है किसी भी चीज की, तो ये समागम सदा नहीं रहेंगे। फिर दूसरी बात,
यदि ये रहे, मान लो ये पहली बात तो कह रहे हैं नहीं रहेंगे, यदि ये रहे तो मैं नहीं रहूंगा। समागम यूं क्यों रहे, तो खुद ही निकल लिए। तो यदि ये रहे तो मैं नहीं रहूंगा, और यदि समागम भी रहे मैं भी रहा, लेकिन मेरे ये परिणाम नहीं रहे। समागम यूं की हुए हैं, मैं भी यूं की हूं, इन परिणामों का क्या बहुत क्षणिक होते हैं, परिणाम नहीं रहते हैं। अपन सोचो कि मेरा कल जैसा उपयोग लग रहा था वैसा मैं आज लगाऊं और कभी भी लगा लूंगा, नहीं होता है। जिस समय हमारे परिणाम लग रहे हैं उस समय काम कर लेना, उस समय वैसी रुचि नहीं रहे। तो इसलिए आज जितने परिणाम हैं उसके कि विरक्ति के, किसी जीव के कि आवागमन नहीं करना है, और नियम लिया नहीं तो कल ये परिणाम नहीं रहे, तो इसलिए अपने परिणामों की स्थिरता के लिए भी वो फिर नियमों में बंधता है। अंदर विरक्ति आई है, ये बात सही है, अंदर विरक्ति आई है, लेकिन वो विरक्ति मेंटेन भी रहे, बनी भी रहे, उसके प्रोटेक्शन के लिए। अभी आगे आएगा वो बाढ़, जैसे बाढ़ लगाते हैं आगे श्लोक में आने वाला है, जैसे खेत की सुरक्षा के लिए बाढ़ लगाई जाती है। बाढ़ समझते होंगे सब, बाढ़ शब्द तो खेत में पानी, मतलब पानी बाहर नहीं जाए उसके लिए वो दीवार टाइप की कुछ बनाते हैं। तो ऐसे ही अपने परिणामों की सुरक्षा के लिए ये नियमों की बाढ़ लगाई जाती है। शील बाढ़ नौ राख, ये तो शब्द सबने पढ़ा होगा, शील को बाढ़ कहते हैं। तो ये शील के व्रतों का पालन करना ये अपनी सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर ये इसलिए विरक्ति तो वास्तव में अंदर में आई है, लेकिन उस विरक्ति की को मूर्त, उसको प्रवृत्ति रूप देने के लिए ये नियम लेता है। अब वो किस प्रकार ले नियम, ये भी तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना। आपने कह तो दिया 10 दिशाओं में लेना, लेकिन कैसे लेना 10 दिशाओं में, कैसे हमको समझ नहीं आ रहा। ऊपर कल भी प्रश्न हो रहे थे, ऊपर नीचे कैसे लें, इधर उधर कैसे लें, तो वो यहाँ का बता रहे हैं। देखिए अगला श्लोक है अपना, श्लोक नंबर 69 है, रत्नगण शावकाचार्य, चौथा अधिकार, और पेज नंबर 123। बोलती हूँ मैं पीछे, बोलिएगा रेणु जी। मकराकर सरिदटवी, मकराकर सरिदटवी, गिरिजन पद योजनानि मर्यादा, गिरिजन पद योजनानि मर्यादा, प्राहुर्दिशां दशानां, प्राहुर्दिशां दशानां, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि, मकराकर सरिदटवी, गिरिजन पद योजनानि मर्यादा, प्राहुर्दिशां दशानां, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। मकराकर सरिदटवी, गिरिजन पद योजनानि मर्यादाः, प्राहुर्दिशां दशानां, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। देखिए मकराकर, मकराकर, मकर कहते हैं, मकर किसको कहते हैं, मकर का अर्थ पता है किसी को, बोलिए स्मिता। जैसे मकर संक्रांति बोलते हैं ना। अरे वो तो है अर्थ, अर्थ, अर्थ मकर का अर्थ, बोलिए नीलम। मगरमच्छ को बोलते हैं। हाँ, मकर तो राशि, जो आप कह रहे हो मकर संक्रांति, तो मकर राशि है। समुद्र को, समुद्र तो मकराकर को समुद्र बोलते हैं। मैं मकर शब्द का अर्थ बोल रही, तो मकर यानी मगरमच्छ, ठीक है ना, मकर राशि होती है मगरमच्छ। तो मकर आकर, मगरमच्छ जिसमें आकर मतलब उसका जो स्थान है, मगरमच्छों के रहने का स्थान, वो क्या है, समुद्र। तो मकराकर का सीधा सीधा अर्थ है समुद्र, लेकिन वो कैसे बना है ये शब्द, कि मगरमच्छों के रहने का आकर मतलब स्थान, घर जो है समुद्र। तो मकराकर यानी समुद्र। सरित, यहाँ संधि है, सरित अटवी, इन दोनों शब्दों में मकराकर एक शब्द हो गया, फिर है सरित और अटवी।
अटवी यानी गहन जंगल, और सरित यानी सरिता नदी। सरित तय हलंत आएगा, और अटवी में अ पूरा, तो वो हलंत तय और ए मिलके द पूरा बना है यहाँ। सरित, अटवी, फिर गिरी, गिरी यानी पर्वत पहाड़, फिर है जनपद, ये एक शब्द है पूरा जनपद। जनपद मतलब जहाँ लोग रहते हैं, तो वो शहर। यदि भी पुराने जमाने में गांव जनपद ऐसे कितने गांवों का मिलके एक जनपद, ऐसे उसके नियम नियम है पूरे, लेकिन अपने अभी तो उन डिटेल में अपने को जाने की जरूरत नहीं है। जनपद का मतलब शहर समझ लो, ठीक है ना। और योजनानी यानी योजनों की, योजन। मर्यादा यानी मर्यादा, उसकी सीमा। प्राहु, प्राहु शब्द पहले कहीं आया था? प्राहु यानी, बोली दीपिका जी, प्राहु शब्द पहले कहीं आया था? कहते हैं। हाँ, प्राहु यानी कहते हैं, पहले भी श्लोकों में आया है ना प्राहु। आया है कोई तो याद शुरू के नहीं। ही श्लोकों में, हाँ, कहीं आया है। तो प्राहु का मतलब है कहते हैं, ठीक है। और दशा नाम यानी 10, दशायाम नाम यानी 10, दशा यानी दशा अवस्था वाला दशा नहीं, दशा यानी 10, 10 यानी 10। प्रतिसंहारे, प्रतिसंहार मतलब वही मर्यादा सीमा, वो प्रतिसंहार परिमाण करना। प्रसिद्धानी यानी जो प्रसिद्ध है। तो क्या अर्थ हुआ कि दशानाम दिशाम, दशो दिशाओं में, और किसी समुद्र, किसी नदी, किसी अटवी यानी जंगल, किसी पहाड़, किसी शहर, ऐसे योजनों आदि की जो है, जो प्रसिद्ध है, जो प्रसिद्ध समुद्र, नदी, ये प्रसिद्ध शब्द इनके साथ लगाना है। प्रसिद्ध समुद्र, नदी, जंगल, पर्वत, शहर, और इनकी, इनके आधार से योजनों की मर्यादा, मर्यादा मतलब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, ऐसी जो सीमा वो की जाती है। मतलब ये प्रश्न ये था कि मर्यादा किस प्रकार करना, दिग्व्रत का स्वरूप तो ऊपर बता दिया, अब वो मर्यादा किस प्रकार करना, कि जो भी प्रसिद्ध समुद्र, नदी, तालाब, पर्वत, शहर ऐसे हैं, जिसे आज अपने शब्दों में लैंडमार्क कहें, आज की भाषा में कोई जो फेमस लैंडमार्क्स हैं, उसके आधार पर अपने आवागमन की मर्यादा निश्चित कर लेना, उसका उस तरह से प्रतिज्ञा ली जाती है। देखो, प्रसिद्ध का मतलब क्या है? प्रसिद्ध का मतलब है जिसको सब जानते हैं, जो लेने वाला है प्रतिज्ञा वो भी जान रहा है, और जिन गुरु के सानिध्य में ली जा रही है वो गुरु भी जानते हैं, दोनों को वो, उसको कहते हैं प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का मतलब है ज्ञात है, लेने वाले देने वाले को पता है, तो वो जो जानते हैं वो कहलाती है प्रसिद्ध। तो समझ में आ गया। समुद्र, नदी, जंगल आदि, इनके आधार पर दशो दिशाओं में परिमाण प्रतिसंहारे, उसकी मर्यादा कर लेना, ये दिशाओं के आधार पर मर्यादा की जाती है। अर्थ पढ़ते नीचे से। आगम में 10 दिशाओं की मर्यादा रूप सीमा बांधने के लिए प्रसिद्ध तथा विख्यात समुद्र, नदी, पर्वत, वन, देश, योजन कहे हैं। समुद्र आदि लोक में विख्यात चिन्ह से दिशा की मर्यादा की जाती है। मर्यादा लेने वाला मरण पर्यंत ली हुई मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में गमनागमन नहीं करता है। यानी मरण पर्यंत, मरण पर्यंत ये ऊपर ही कल कह दिया था ना, आमृत्य। मरण पर्यंत मतलब जब तक मरूंगा, यानी जब तक जिंदा हूं, जब तक मरूंगा नहीं तब तक मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों मरण पर्यंत क्यों ली है मर्यादा? मरने के बाद तो जाएंगे इधर उधर कहीं ना कहीं, तो यहाँ जब तक अभी मरूंगा नहीं तब तक की वो मर्यादा ली गई है। तो जो भी प्रसिद्ध क्षेत्र हैं उसके आधार पर, अब समझ लो ऐसा हमने नियम ले लिया, मैं जीवन भर जयपुर के बाहर नहीं जाऊंगा, तो अभी जयपुर का मतलब जयपुर कितना है, खुद को भी तो ख्याल होना चाहिए। अपने को पता ही नहीं कि हम सोच रहे हैं सब जयपुर में ही है, जयपुर में ही है, और जयपुर की सीमा क्रॉस कर गए,
तो कहाँ कहाँ तक या तो जयपुर की पूरी मर्यादाएं अपने को पता हो कि यहाँ से अभी दूसरा चालू हो जाता है, अपने को कहाँ पता लगता है? हाईवे से निकलो तो कब कौन सा दूसरा शहर शहर डिस्ट्रिक्ट चालू हो गया मालूम नहीं पड़ता है। कहीं कहीं बोर्ड लिखे हुए आते हैं कि उस सीमा समाप्त और ये वो ऐसा। तो या तो अपन उस हिसाब से मर्यादा रखें, नहीं तो फिर ये कि इधर से आप नारगढ़ तक आमेर तक नहीं जाएंगे, इधर से सांगानेर से आगे नहीं जाएंगे, इधर आमेर से आगे नहीं जाएंगे, तो ये एक मर्यादा समझ में आ जाती है। बाकी और भी दिशाओं में भी तो ये जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, कोई नदी तालाब, भारत की मर्यादा लेनी है तो बोलते कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ये प्रसिद्ध है, उस आधार पे इस तरह से वो मर्यादा ली जाती है। अब दशों दिशाओं में मर्यादा धारण करने वाले के क्या होता है? ये मर्यादा धारण कर ली दशों दिशाओं में तो उसके क्या होता है? देखो इसमें अभी यहाँ तो आई नहीं है, कल जो अपनी चर्चा चल रही थी कि अतिचारों में भी आएगी बात, तो कि ऊपर ऊर्ध्व और अधो की मर्यादा किस प्रकार से ली जाए। भाई ऊपर नीचे की भी तो मर्यादा लेनी, दिशाओं में तो हमको समझ में आएगा इधर कितना जाना है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में और भी दिशाओं में, सब जगह पूरा जो भी नियम लेता है ना, तो ऐसे नहीं गोल गपोल कपोल कुछ भी, पूरा बुद्धि पूर्वक पूर्व दिशा में क्या है, पश्चिम दिशा में क्या है, उत्तर दक्षिण और बाकी भी दिशाओं में, उस आधार पर पूरा प्रॉपर तरीके से कि इससे आगे हम नहीं जाएंगे, जीवन भर का नियम ले रहे हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा ले और फिर उसमें दोष लगाए, अतिचार लगाए, फिर भूल गए कहाँ तक की ली थी, हमको पता ही नहीं था ये भी इससे आगे है कि ज्यादा है। योजनों में ले लिया आपने कितने योजन से आगे नहीं जाएंगे, खुद को पता ही नहीं चल रहा है कितने योजन तक क्या है, कहाँ कितने योजन अपन चले गए हैं, ऐसा। तो ऊर्ध्व दिशा में जाने का काम पड़ता है प्लेन में बैठने पर। तो अभी इतनी विरक्ति नहीं हुई है कि प्लेन में बैठने का त्याग कर दे, इससे ये समझ में आ रहा है ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर कैसे जाएगा? एक तो बहुमंजिला मकान हो, तो बहुमंजिला मकान तो चलो जितनी भी ऊंचाई पर होंगे, लेकिन किसी न किसी इस मशीनरी के माध्यम से, साधन के द्वारा ऊपर जाएगा, तो प्लेन में बैठ के जाएगा, तो फिर ये देख लिया जाए कि प्लेन कितनी हाइट पर उड़ते हैं, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है प्लेन्स की, और फिर उससे जितनी मैक्सिमम है उससे कई दुगनी तिगनी चौगुनी पांचगुनी ज्यादा मर्यादा रखनी चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। कुछ भी ऐसी इमरजेंसी हो, कभी कभी प्लेन्स को भी कहीं नीचे वो है तो और ऊपर जाना पड़ता है, जैसी भी। इसी तरह से अधो में तो ये मेट्रो वगैरह चलती हैं, ट्रेन वगैरह चलती हैं, और किसी के इस तरह के काम हो, माइंस वगैरह के, मतलब अंडरग्राउंड में, तो कितने नीचे तक जा सकता है, तो उसका पता करके और उसकी मर्यादा नीचे, और फिर जब कहीं किसी में बैठे, किसी इस तरह के साधन में, तो पहले पता करके कि हम इस साधन में बैठने वाले हैं, ये कितना ऊपर जाएगा, ये कितना नीचे जाएगा। अगर अपनी मर्यादा में नहीं है, उससे ज्यादा हो रहा है, तो दूसरा कुछ और साधन देखो, फिर उस साधन को आप यूज नहीं ले सकते। तो ये दसों दिशाओं की मर्यादा इस तरह से ली जाती है, क्योंकि ये मर्यादा लेने के बाद में उसके बाहर के क्षेत्र में गमनागमन नहीं करता है। और इस मर्यादा लेने का होता क्या है, क्या फल है, क्या मतलब है इस मर्यादा को लेने का? वो क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 70 है, पेज नंबर 124, पढ़ते हैं श्लोक, बोलिएगा सुमन जी। अवधेर्बहिरणुपाप अवधेर्बहिरणुपाप प्रतिविरतिर्दिग्वृतानि धारयताम्। प्रतिविरतिर्दिग्वृतानि धारयताम्। अवधेर्बहिरणुपाप प्रतिविरतिर्दिग्वृतानि धारयताम्। अवधेर्बहिरणुपाप प्रतिविरतिर्दिग्वृतानि धारयताम्। पंचमहाव्रत परिणति पंचमहाव्रत परिणति पंचमहाव्रत परिणतिम्। पंचमहाव्रत परिणतिम्। अणुवृतानि प्रपद्यन्ते अणुव्रतानि प्रपद्यन्ते
पंच महाव्रत परिणति मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। पंचमहाव्रत परिणतिम् अनुव्रतानि प्रपद्यन्ते। देखिए क्या कह रहे हैं, अवधे, अवधे यानी वो जो अवधि है, जो मर्यादा है, वो कहलाती है अवधि। अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान को भी अवधि ज्ञान क्यों कहते हैं, कि वो मर्यादा लिए हुए ज्ञान होता है। तो अवधि यानी मर्यादा, उसके बहिर, उसके बाहर, मर्यादा के जो बाहर, अणु पाप प्रतिविरते, वो अणु यानी छोटा सूक्ष्म भी पाप से क्या हो गया है, प्रतिविरत, मतलब उससे विरक्त हो गया है, उसका त्याग हो गया है। छोटे से पाप के प्रति भी वो विरक्त है। मर्यादा के बाहर कोई छोटा सा भी पाप है, उसके प्रति विरक्त है, उसका त्याग हो गया है। धारयताम, धारयताम यानी धारण करने वाले के, पंच महाव्रत परिणतिम, पंच महाव्रतों की परिणति को, मतलब उनके समानता को, अणुव्रतानी प्रपद्यन्ते, अणुव्रत और प्रपद्यन्ते यानी प्राप्त होते हैं। देखो ये तो अभी अपन ने शब्द अर्थ देखा है। मर्यादा के जो, जिसने ये दिग्व्रतानी, दिग्व्रतानी धारयताम, ये शब्द छूट गया था, दिग्व्रतानी यानी दिग्व्रत को धारण करने के वाले के, जो मर्यादा के बाहर के छोटे से भी पाप हैं, सूक्ष्म भी पाप हैं, उसका उसके जीवन में त्याग हो गया है। इसलिए उसके जो अणुव्रतानी, जो अणुव्रत हैं, वो भी पंच महाव्रत प्रपद्यन्ते, उसके अणुव्रत भी महाव्रतों को, 5 महाव्रतों को प्राप्त हो जाते हैं। देखो महाव्रत किसे कहते हैं, महाव्रत किसे कहते हैं, बोलिए वर्षा। पांच 6 काय जीवों की संपूर्ण हिंसा का त्याग और 10 जीवों की हिंसा का त्याग महाव्रत है। ठीक है, लेकिन इसको दूसरे शब्दों में बोलना था, महाव्रत किसे कहते हैं, बोलिए भाई साहब। पांचों पापों से कृत करत अनुमोदना से पूर्णतः विरक्ति, उसको महाव्रत कहते हाँ, महाव्रत का मतलब है पापों का पूर्ण रूप से त्याग, 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग, अकेला त्रस और स्थावर हिंसा का ही नहीं, झूठ चोरी कुशील परिग्रह सबका, 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग, उसका नाम है महाव्रत। ठीक है, और अणुव्रत का किसे कहते हैं, कल तो बताया था, पापों का एक देश त्याग, सूक्ष्म थोड़ा सा त्याग है ना, वो अणुव्रत है। तो अभी ये जो जीव है, जो ये ले रहा है दिग्व्रत, वो अणुव्रती है कि महाव्रती है, अणुव्रती है, महाव्रती तो है नहीं, है ना, गुणव्रत दिग्व्रत जो धारण कर रहा है। लेकिन उसने अपने आवागमन की मर्यादा निश्चित कर ली कि मैं इतने एरिया में ही जाऊंगा, आऊंगा, घूमूंगा, फिरूंगा, जो भी काम करूंगा इतने एरिया में करूंगा, इस एरिया के बाहर उसको जाना ही नहीं है। तो इस एरिया के बाहर जितने पाप हो सकते हैं उसके द्वारा, वो क्या हो गया, पूर्ण रूप से त्याग हो गया ना, उस एरिया के बाहर के पापों का पूर्ण रूप से त्याग हो गया। इस एरिया के बाहर, यहाँ अंदर तो त्रस हिंसा का त्यागी है वो, पर स्थावर हिंसा उसके जीवन में होगी। लेकिन अब इस एरिया के बाहर नहीं जाएगा, तो इस एरिया के बाहर के अब घास वास, पेड़ पौधे, पत्ती, कुछ घाते जाएंगे उसके द्वारा, कोई हिंसा होगी। इस एरिया के बाहर के जल का एक की, वायु का एक की, अग्नि का एक की, स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं होगी इस एरिया के बाहर। त्रस जीवों की हिंसा का तो त्यागी है ही है, लेकिन अब इसके बाहर क्योंकि उसने त्याग कर दिया है जाने आने का, तो अब स्थावर जीवों की हिंसा का भी त्याग इस एरिया के बाहर नहीं होगा। इसलिए जो उसने मर्यादा ली है, तो मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में उसके जो अणुव्रत हैं, वो अणुव्रत भी महाव्रत को प्राप्त होते हैं, ऐसे कह रहे हैं। एक तरह से वो महाव्रती हो गया बाहर के लिए, बाहर के लिए वो पापों का पूर्ण रूप से त्याग किया, एरिया वाइज, कि इतने एरिया तक आवागमन है, तो इस एरिया में हम आएंगे जाएंगे, जो भी काम करेंगे, तो वहां 5 स्थावर जीवों की भी हिंसा होगी। लेकिन इसके बाहर अब हमारे माध्यम से किसी भी प्रकार से 5 स्थावर जीवों की हिंसा भी नहीं होगी। तो दिग्व्रतों को धारण करने वाले गृहस्थों के
मर्यादा के बाहर अणु मात्र भी पाप प्रवृत्ति से विरक्तता होने से वे अणुव्रत ही महाव्रतों की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वो जो अणुव्रत हैं, वो अणुव्रत ही उसके महाव्रत हो जाते हैं। किसके लिए? बाहर के एरिया के लिए है तो यद्यपि अणुव्रत, लेकिन वो अणुव्रत भी महाव्रत जैसा काम कर देते हैं। आप सोचो कि ऐसा नहीं होता है कि ऐसा सौदा होता है ना कुछ, ये खरीदा अपन ने ये और वही काम कर रहा है अपना बढ़िया, इस तरह का है ये फायदे का सौदा। बोलिए आशा। इसमें मृत्यु पर्यंत की तो शर्त है ना, काल पर्यंत वाली नहीं है ना, मृत्यु पर्यंत ही मस्त है ना। हाँ, मृत्यु पर्यंत, काल नहीं मतलब जीवन जब तक रहेगा तब तक ये। नहीं ऐसे नहीं, मुझे इतने काल तक नहीं जाएंगे, इतने काल तक भाई, इतने साल नहीं जाएंगे, इतने साल नहीं हाँ, वो जाएंगे। काल वाली मर्यादा के लिए आगे देशव्रत और कहेंगे, लेकिन वो देशव्रत तभी होगा जब पहले दिग्व्रत लिया गया होगा, तो उसमें और संकुचित करना है। तो पहले दिग्व्रत, पहले बाहर का बड़ा त्याग करो, फिर उसमें छोटी मर्यादा लो, ऐसा। लेकिन अभी इन अपने सब लोगों में व्रतों क्या में होता है कि जीवन पर्यंत वाला तो नहीं लेते हैं, खाली देशव्रत रूप से शॉर्ट शॉर्ट करके लेना चाहते हैं। किसी भी तरह से लें, व्रत तो लें, कुछ तो लें, कोई बात नहीं। बोलिए। इसमें जो लिमिटेशन है वो केवल जाने आने की है। जैसे लोग फोन पे बात करते हैं तो वो फोन पे जो इतनी दूरी से बात होती तो वो फिर गमन में आती है क्या वो भी? हाँ, इसमें भी आएगा, अभी अगले श्लोकों में आने वाला है कि वास्तव में तो वो भी नहीं होना चाहिए, वास्तव में तो वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आपने मर्यादा नियम किस प्रकार से लिया है वो उस पर डिपेंड करता है। और जो वास्तव में पंचमूल सांवर्ती है तो सब तरह से ही त्याग रखता है। और अपने लोगों में ऐसा है कि ठीक है, केवल फिजिकली जाने आने का त्याग किया तो कम से कम उतनी बाहर की फिजिकली हिंसा से बच गए, लेकिन फोन आदि से करना और सब जो भी कर रहे हैं तो अत्याचार तो उसमें है ही, क्योंकि वो कांटेक्ट तो किया ही, आपके परिणाम तो रुके नहीं है। और आप सोचते हो इसमें सारी सुविधा तो है ही, अपन जाने आने का त्याग कर दो, बाकी सारे काम अपने हो ही रहे। तो वो भी एक थोड़ी माया, मतलब वो वाली स्थिति भी उसमें रहती है। इसमें उसमें आएगा अभी अतिचारों में कि आपने इशारा करके कंकड़ पकड़ मर्यादा से बाहर की चीज, इशारा, उसमें मतलब पहले मैम तो वही करते थे ना, अभी ये साधन पहले थे नहीं तो वो साधन थे। अभी आज के जमाने में लिखते तो ये सारे साधन अतिचारों में आ जाते, फोन किया, मेल किया, ये वीडियो कॉलिंग करी, ये सब। मैम बोलिए। एक तो तत्वार सूत्र में ना आनियन प्रेस से प्रयोग शब्द रूपानुपात गलत वो सब से था। इसी के ही है ना, वो और मेन जैसे जो एरिया है वो उस एरिया के अपेक्षित ही, मतलब वो खाली महाव्रती माना जाएगा, उस तरह से उसको उपमा दी जाती है, ऐसे हाँ, तो वो वो अनुव्रती रहेगा। अणुव्रति ही है ये तो, केवल समझ लो अतिशयोक्ति में एक उपमा दी है कि इसके बाहर उसके महाव्रती जैसी स्थिति हो गई है। एक्चुअल में महाव्रती नहीं है, लेकिन एक उसका उसकी महिमा बता रहे हैं कि आप इतना भी कर रहे हो तो आपकी क्या पोजीशन बन रही है, वो यहाँ बताया है। चलिए और चर्चा करेंगे अपना भी कल अभी। Yes.